हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। जय हो माँ जगदम्बा भवानी, जय हो माँ शक्ति। जजमेंट पहला कार्ड, एक ही है ना। 4 कार्ड और डेथ, डेविल, 2 कार्ड और फूल, 1 मोर एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग मेजर अरकाना से मेष राशि, वैसे तो सभी राशियाँ हैं, वी हैव द वर्ड एनर्जी, बट मेजर अरकाना से मेष राशि, मीन राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में एरीज, स्पाइसेस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आज सुबह भी देखिए आपके पार्टनर की तरफ सारे के सारे मेजर अरकाना आए थे मॉर्निंग एनर्जी में, और मैंने कहा था कि ये काफ़ी हैवी एनर्जी है। अपने प्रेम के लिए ये किसी भी हद को पार कर जाएं, इस तरह की वाइब्रेशन है। यहाँ पर भी रीडिंग की शुरुआत जजमेंट से हुई है, मतलब जैसे कुछ ऐसा निर्णय ये ले सकते हैं जो प्री डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है, और उस जजमेंट को लेने के लिए कुछ मेजर ट्रांजिशन से इनको गुजरना पड़ सकता है। कुछ मेजर रिलीज़ इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। ये जो मेजर रिलीज़ है ये इनकी खुद की इच्छा से है, ऐसा नहीं कि कोई और इनको फोर्स कर रहा है, नहीं, ये खुद की इच्छा से अपने डिसीजंस लेंगे और केयर फ्री होकर लेंगे। कोई प्रेशर, इवन थर्ड पार्टी का भी कोई प्रेशर इनको नहीं रोक सकता। ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। काफ़ी ज़्यादा क्लियर माइंडसेट दिख रहा है आपके पर्सन का, क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले जजमेंट, कैसा जजमेंट होगा? इंटेंसिटी, मैच्योरिटी एंड राइपनेस विद द बर्डन। सबसे पहली चीज़, जो भी सिचुएशन इनको प्रेशर देने की कोशिश कर रही है उस सिचुएशन से बहुत इंटेंसिटी के साथ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, मेच्योर डिसीजंस लेंगे, इमेच्योर डिसीजंस नहीं दिख रहे यहाँ। दूसरी चीज़, ये जो भी डिसीजंस लेंगे एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। डेथ, ये सिचुएशन एंड होगी। जिस भी कैद में हैं उस कैद से फ्री होना चाहते हैं, इस कैद को, इस जेल को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। ये कहाँ कैद है ये तो आप बताएंगे कि ये कहाँ कैद हैं, किस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। डेविल, डेविल को माइंड ने क्लैरिफाई किया। इस समय इनके दिमाग में खुराफात है, जो इनका मन करेगा, जो इनका सबकॉन्शियस कहेगा ये वही करेंगे, वही करेंगी। इनको कोई भी रोक टोक नहीं सकता। इस समय डिसीजन मेकिंग एनर्जी इनके हाथ में है, पूरा का पूरा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। इस टाइम पीरियड में डेस्टिन्ड एनर्जीज़ हैं, जो भी पहले से डिसाइडेड हैं। इन्हें जो ऐसा लगता है जैसे कि अगर मेरा डेस्टिनी मेरे पार्टनर के साथ है
तो उसके लिए जो चेंज, जो करेज, जो हिम्मत दिखानी पड़ेगी मैं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। थंडरबोल्ट की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में, किसी से नहीं डरेंगे। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है विद द डेविल कार्ड, कंडीशनिंग। फूल को मोमेंट टू मोमेंट 2 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। बहुत समय से ये दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे, इधर भी बैलेंस कर लें उधर भी बैलेंस कर लें, बट अब इनको पता है कि नहीं हो पाएगा, मुझे एक रास्ते पर आगे बढ़ना ही होगा, एक डिसीजन लेना होगा। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस, द ड्रीम एंड गोइंग विद द फ्लो। देखिए, ये जो भी थर्ड पार्टी है उसको इन्होंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि देखिए मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में कौन है, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरा सपना क्या है, मेरी विश क्या है, मेरी डिज़ायर क्या है। अगर थर्ड पार्टी इनकी खुशी में खुश हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर थर्ड पार्टी इनको मना करती है, फोर्स करती है, प्रेशर देती है, तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। फिर ये अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी या बढ़ेंगे, इनका काम था बताना, इन्होंने बता दिया। द वर्ड को क्लैरिफाई किया, अंडरस्टैंडिंग विथ टर्निंग इन। जो इनको समझ रहा है समझ जाए, जो नहीं समझ रहा वो बाद में पछताएगा, ऐसा इनको लगता है कि जो नहीं समझ रहा है वो बाद में पछताएगा। मेरा जो डिसीजन है वो अडिग है, मैं कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, मैं कंप्लीट होना चाहती हूँ या कंप्लीट होना चाहता हूँ उस व्यक्ति के साथ जिसको मेरे इनर गाइडेंस जिसकी भी मिली है मुझे। जैसे इनकी इनर वॉइस जो भी कह रही है, इनका इंट्यूशन जो भी कह रहा है, इनके मन की जो स्थिति है उसके हिसाब से इन्होंने निर्णय लिया है। ये किसी भी हाल में इस टाइम पीरियड में जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर आपके पार्टनर ने इस टाइम पे आपके फेवर में डिसीजन लेने की ठानी है तो वो लेकर ही रहेंगे या रहेंगी। और लव रीडिंग है तो होप कि आप सभी से रेजोनेट करें और आपके पर्सन को भगवान इतनी हिम्मत दें कि वो इस एक्शन को ले सके। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 कार्ड्स। आपको लेकर इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है रीयूनियन। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। करंट फीलिंग्स में ओवरऑल एनर्जी है कि हम कितने भी दूर हो जाएं, कितने भी सेपरेट हो जाएं, बट हम वापस आएंगे ही आएंगे एक दूसरे के पास। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हम एकदम से चले जाएं फिर वापस आए ही ना। ब्लॉक करके भी अनब्लॉक किया होगा, कई बार झगड़ा करके वापस रिजॉल्व किया होगा। तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो करेगा, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करेगा। अगर किसी को आपकी याद नहीं आ रही है या किसी को आपसे प्रेम नहीं है तो वो क्यों वापस आएगा या वापस आएगी, है ना। तो ऑब्वियस है आपके पर्सन की एनर्जी में फर्स्ट एनर्जी है होल्डिंग बैक। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार जब मुझे बिल्कुल दिल खोल के एक्सप्रेस करना चाहिए था तब मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, होल्ड बैक किया है, काफ़ी सीक्रेट्स रखे हैं, काफ़ी ऐसी बातें रखी हैं जो मुझे अपने पार्टनर से बतानी चाहिए थी बट मैंने नहीं बताई। हमेशा मैंने अपने पार्टनर को बीच रास्ते में छोड़कर दूरी बनाई है, भागने का प्रयास किया है, रनर वाली एनर्जी में रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये फील तभी हुआ है जब ये आपसे दूर हुए हैं। दूर होने के बाद इनको ये एहसास हुआ है कि हम लोग का जो कनेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि हम दूर हो गए और सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सोल का कनेक्शन है, एक ऐसी बॉन्ड है कि जितनी दूरी आप तेज़ जाओगे उतने ही स्पीड से रिटर्न आओगे।
जैसे एक रबड़ होता है ना, उसको आप जितना स्ट्रेच करो, लेकिन जब आप छोड़ोगे एक तरफ से ना, तो वो बिल्कुल बहुत स्पीड से, बहुत इंटेंसिटी से आपके करीब आएगा। तो ये रन तो कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, लेकिन हमेशा रिटर्न आते हैं। कहीं ना कहीं क्यों रिटर्न आते हैं? इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी खुशी ही नहीं है, इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना इनका करियर में मन लगता है, ना इनका अपने पर्सनल लाइफ में मन लगता है। ये बिल्कुल अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। इन्हें हमेशा ये होप रहती है कि जब ये वापस आएंगी या जब ये वापस आएंगे, चाहे कितना भी झगड़ा हुआ हो, यहाँ पर आप इनको सेकंड चांस दोगे ही दोगे। इन्हें इस बार जब ये वापस आना चाहते हैं, ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं कि अब ये वापस कभी नहीं जाएंगी या कभी नहीं जाएंगे, ठीक है? हमेशा हमेशा के लिए आपके रहेंगे। ये रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस रीयूनियन को आप क्लेम कर लें, कमिटमेंट विद रीयूनियन, ताकि इस बार जब आप दोनों यूनियन में आए तो आप दोनों को कोई अलग ना कर सके। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या कोई गुड न्यूज़ है नो कांटेक्ट वालों के लिए? ओके ओके, यस, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। डबल 7 11 22 22। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगले 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। बहुत सारे लोगों को ये खुशखबरी भी मिलेगी कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से दूरी बना ली या थर्ड पार्टी एंड हो गई आप दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। बहुत सारे लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी दोस्त मित्र। कुछ लोगों के पर्सन अपनी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर देंगे जिससे कि आपको ऐसा लगेगा ओ ये मुझे याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों के पार्टनर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, कोई इफ़ बट नहीं, डायरेक्टली कॉल करेंगे या डायरेक्टली मुलाकात करेंगे और मिलेंगे। यहाँ पर कई लोगों के सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज हैं, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, आते हैं फिर चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। तो अगर आपका ब्लॉकेज है अभी भी, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये आए, कुछ टाइम आपके साथ रहें और फिर किसी बात पर बहस कर लें, फिर ब्लॉक कर दें और फिर चले जाएं। तो ये ना हो, इसके लिए हील योर सैक्रल चक्रा। रूट, सैक्रल एंड सोलर हर व्यक्ति को हील करना ही चाहिए, ठीक है? कैसे करना है इस पे वीडियो बनी हुई है एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। थोड़ा सा एक बंधन जैसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन पहले जैसे एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, बहुत सब्र आ गया है उनके अंदर, बहुत सफ़र कर रहे हैं किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा इंटेंसली सोच रहे हैं, बहुत कुछ अपने मन में रख रहे हैं, सब कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यार कोई परेशानी है, कोई बात है तो मुझे बताओ, ठीक है? थोड़ा फिनेंशियली भी दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड, ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली दे आर नॉट वेल। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको किसी तरह का स्ट्रेस है पैसों को लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बहुत कुछ करना है बट मैं कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसी भी वाइब्रेशन है जैसे थोड़ा सा सब्र रखो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाना है। तो ये आपको कोई सांत्वना भी दे सकते हैं, कोई सिंपैथी दे सकते हैं कि भैया अभी मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट है, लेकिन सब्र रखो, बहुत जल्दी सब कुछ चेंज होगा और ये जो चेंज होगा ये सब कुछ हमारे फेवर में ही होगा। तो थोड़ी सी हैवी एनर्जी दिख रही है, स्पेशली 9 घंटे से 27 घंटे तक। तो आपको इस टाइम पीरियड में अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, प्रेम से बात कीजिए, बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल जवाब ना करें बस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? हीलिंग कोकून ऑफ लाइट बून
मैनिफेस्टिंग मैजिक। सबसे पहली चीज़ आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस है वो है कि आपके जो एंजल्स हैं वो कब आपके पास आते हैं, जब वो देखते हैं कि आप उनको सुन सकते हैं, इस समय आप फ्री हैं। आप आइसोलेटेड होते हो तो आप फ्री होते हो। जब आप आइसोलेटेड होते हो तो आप बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाते हो यूनिवर्स की पावर से। इसीलिए जब किसी को अवेकनिंग लगती है तो वो बहुत अकेला हो जाता है या हो जाती है। कभी भी भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन में आप अवेकन नहीं हो सकते। अवेकन तभी इंसान होता है जब वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो। इसलिए ज़्यादातर लोगों की अवेकनिंग में या तो केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा या केतु की प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। तब इंसान बहुत डिटैच्ड हो जाता है, चाहे वो कितने पीरियड का भी हो। तो इस टाइम पीरियड में आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, वो आपको हील करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको चैनलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उस कोकोन से ट्रांसफॉर्म होके बाहर आ सको। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग नाउम्मीद होकर बैठे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब नहीं ठीक होंगी, लेकिन जो भी हो रहा है आपके पीठ पीछे, आपके बैकग्राउंड में, वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। एंजल्स कह रहे हैं हेवन इज़ रशिंग इन एंड शावरिंग यू विद ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव। कई बार आप इतने नाउम्मीद हो जाते हैं कि हेवंस आपको ब्लेस करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप उनसे रिसीव करने के लिए अपना हाथ ही नहीं फैला रहे। सो ऑलवेज जब भी आप प्रेयर करा कीजिए तो आप हमेशा ये कहा कीजिए कि जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं मैं रिसीव कर रही हूँ या मैं रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी सारी एनर्जीज़, आपकी पावर्स, जो भी आप मुझे देना चाह रहे हैं, मैं सब रिसीव कर रहा हूँ। तो आपकी एनर्जी जब अलाइनमेंट में होती है तो आप सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाते हैं। रिसीविंग मोड में रहना चाहिए हमेशा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्ट करते टाइम लोग गलती क्या करते हैं कि वो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए। जब आप चाहिए बोलते हैं तो वो लैक शो करता है। हमेशा ये एक्सपेक्ट किया कीजिए कि आपके पास वो चीज़ें आ चुकी हैं, आप उस चीज़ को जी रहे हैं, आपके पास वो चीज़ भरी हुई है, आप अबंडेंट हैं पूरे। तब यूनिवर्स को लगता है कि अरे इसके पास नहीं है और फिर भी ये इतना अबंडेंट अपने आप को शो कर रहा है, तो इसको भर दो पूरा, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव है। कभी भी यूनिवर्स को लैक शो नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स के पास इतनी एबिलिटी है कि वो आपको छप्पड़ फाड़ के दे सकते हैं जो आप संभाल ना पाएँ। चाहे प्रेम हो, ठीक है, चाहे पैसा हो, धन दौलत, इज्जत, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, केयर, सब कुछ यूनिवर्स आपको दे सकती है। और यूनिवर्स वही देती है जो आप दुनिया को देते हो। अगर आप प्रेम बांट रहे हो तो आपको कभी प्रेम की कमी नहीं होगी। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स को कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो भी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।